फुलवारी शरीफ रेप मर्डर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 55 साल का सनकी पुलिस के हाथों लगा है। पुलिस ने पूरा सच उगलवाया है। 8 साल और 10 साल की 2 बच्चियों के साथ कैसे सनकी ने दिया जघन्य अपराध को अंजाम, इसकी पूरी कहानी जान लीजिए। पीड़िता जिस गांव की है उसी के बगल का गांव है ये अधेड़ सनकी देवानंद राय उर्फ भुगलू। दोनों बच्चियां गोबर का उपला लेने घर से निकली थी। मासूम बच्चियां भुगलू के ही घर पहुंच गई थी। उससे पूछा कि गोईठा है, तो भुगलू ने कहा कि घर में गोईठा नहीं, खेत में है। बच्चियों को बहलाया, फुसलाया और साथ लेकर खेत की ओर चल दिया। आरोपी बच्चियों को पहले बाग में ले गया। वहां पर एक महिला आती हुई दिखी तो वहां से बढ़कर गांव के बगल से एक नहर है, उस जगह ले गया। नहर पर भी एक महिला आती दिखी तो फिर तीसरी जगह जो घटना स्थल है वहां ले गया। सुबह का वक्त था, काफी कोहरा था। इसी वजह से आरोपी को ये कांड करते हुए कोई देख नहीं पाया। आरोपी ने छोटी बच्ची जो मात्र 8 साल की है उसके साथ बलात्कार किया, फिर दूसरी बच्ची के साथ भी रेप करने की कोशिश की। इसके आगे वो रुका नहीं। एक खाली प्लॉट था जहां कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, वहीं से ईंट पत्थर लिया और बच्चियों पर हमला किया। उसमें से एक बच्ची की मौत हो गई, दूसरी बच्ची को भी वो मरा समझकर ही छोड़ा था, लेकिन वो बच्ची जीवित बच गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने के बाद बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे। तो हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए। लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है एक प्लास्टिक के पाइप से मारा। जब वो अर्धचेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के। इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा उसमें काफ़ी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफ़ी जो है ज़मीन से पीठ के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया। जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया। पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर विस्तृत स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा। और आगे जो अनुसंधान है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में कि पूरा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इसमें जो एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए अभी तक घटना स्थल से और एम्स से जो हमको डॉक्टर्स ने दिया है, तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि साइंटिफिक एविडेंस के बल पर हम लोग शीघ्र ही इस घटना में जो दोषी हैं उसको सजा दिला पाएंगे। पटना पुलिस के सामने अभियुक्त ने ऐसी ही एक और वारदात को कबूला है। एक बुजुर्ग महिला के साथ भी उसने बलात्कार किया था और उसकी हत्या की थी। अब इसमें पुलिस पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि अगर उस गांव में ऐसे केस पहले से भी होते रहे हैं, अभियुक्त ने पहले भी 1-2 बच्चे को उठाने की कोशिश की थी, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, उससे पहले एक बुजुर्ग महिला को घसीटकर बाहर ले जाया गया। इतना ही नहीं, मृत बच्ची के साथ भी इस अपराधी ने 2-3 बार पहले भी प्रयास किया था और लोग देख लेते थे, इसलिए 10-20 रुपए देकर छोड़ देता था। इतना सब होने के बावजूद भी वहां की पुलिस सतर्क क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस किसी और बड़े अंजाम का इंतजार कर रही थी? एक बच्ची की हत्या, उसका रेप, दूसरे के साथ रेप और हत्या की कोशिश, इतना सब होने के बाद भी 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। गांव वाले ने फुलवारी शरीफ में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। पटना पुलिस की किरकिरी होने लगी। प्रदेश के बड़े नेताओं, मीडिया का दबाव बना, तब जाकर सब कुछ खुलकर सामने आया। जबकि घटना वाले दिन ही बच्चियों के परिजन पुलिस थाने ले गए थे, लेकिन पुलिस हरकत में आए तो छोड़िए, FIR तक नहीं लिखा गया था। सुबह की लापता बच्चियां दूसरे दिन सुबह पड़ी मिली। यही वजह है कि बच्चियों के परिजन पुलिस पर गुस्सा हैं। अगर पुलिस ने पहले ही गांव में हो रही दूसरी घटनाओं को सीरियसली लिया होता तो शायद आज दोनों बच्चियां जीवित होती। दोनों इसलिए क्योंकि एक की मौत तो हो गई है, दूसरे के साथ भी जो हुआ इसकी भरपाई आजीवन नहीं हो पाएगा। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।